समय ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान विष्णु से कहा कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूं? अब ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु की संतान है या विष्णु ब्रह्मा की संतान है? ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से कौन निकले हैं? ब्रह्मा जी निकले नाभि कमल से। तो इसीलिए विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी संतान नहीं, तुम मेरी संतान हो। और दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अस्त्र शस्त्रों की बारी आ गई। इन्होंने महेश शक्ति का प्रयोग कर दिया, इन्होंने रुद्र शक्ति का प्रयोग कर दिया। तब जाकर श्री शिव जी ने देवताओं के साथ प्रकट होकर वहां एक शिवलिंग को प्रकट किया। यही प्रथम शिवलिंग है जिसको अग्नि ज्योतिर्लिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? ये अग्नि ज्योतिर्लिंग है। और ये कहाँ है? अरुणाचल पर्वत पर। अरुणाचल पर्वत कहाँ है? दक्षिण भारत में, जहां तिरुपति जी है। तिरुमाला का आप सब गए होंगे, तिरुमाला के आसपास है ये। इनको अग्निश्वर महादेव कहते हैं। और ये जो है शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए थे। किस दिन प्रकट हुए थे? शिवरात्रि के दिन। इसीलिए शिवरात्रि हम सब लोग विशेष करके मनाते हैं। और प्रथम ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट हुआ था? अब आप सबको पता ही है कहाँ हुआ था। और ये कब हुआ था ये भी पता है। मार्गशीर्ष के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में यह शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो शास्त्र कहते हैं जो माघ के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में शिव जी की पूजन करता है उसे पूरी एक साल के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। और शिवरात्रि के दिन आप सबको पता है रात्रि में कितनी बार पूजन होती है? जो रात्रि में 4 बार पूजन करता है भगवान से उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। और फिर अहम ब्रह्मांड सर्वेशम जगता कारणम परम आत्मेश्वरम दृष्टम ता स्वयं दृष्टा विशेषणा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए थे और विष्णु भगवान बारह बन के नीचे गए थे। लेकिन वो जितने ऊपर जा रहे थे वहां तक उसका शोर नहीं मिला। और वो जितने नीचे आ रहे थे उन्हें शोर नहीं मिला। अंतो गत्वा किसने झूठ बोला था? और कौन से फूल ने साथ दिया था? तो शिव जी को कौन सा फूल नहीं चढ़ता? देवकी का फूल भगवान शिव को, जिसको केवड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केवड़ा। केवड़े का पुष्प भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मा के साथ झूठ बोला। तो जैसे ही भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु अहम ब्रह्मा सर्वेशम जगता कारणम परम आत्मेश्वरम जो दृष्ट्वा चा स्वयं दृष्टिवेषणा। मेरी दृष्टि में तो मैं इस ज्योतिर्लिंग का कहीं से कहीं तक पार नहीं पा पाया। इसीलिए मैंने इस लिंग का अंत नहीं देखा। ब्रह्मा जी पूजा तुमने देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? अच्छा पहले ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? और एक किसने काटा था? किसने? शिव जी ने। पक्का? शिव जी ने ही काटा था।
तो जैसे ही ब्रह्मा ने झूठ बोला, कौन से मुंह से झूठ बोला था? सबसे ऊपर वाले ने। उसी समय शिव जी को क्रोध आया, तो शिव जी की भौं से बीच से कौन प्रकट हुए हैं? बोलो भैरव भगवान। शिव जी ने नहीं, भैरव ने कहा। भैरव भगवान यहीं से प्रकट हुए और भैरव भगवान ने जो है ब्रह्मा के 5 में से 4 मुख कर दिए। इसलिए वो क्या हो गए? चतुरानंद। चतुर कौन है? ब्रह्मा। तो 4 मुख कर दिए थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और तभी भगवान शिव ने श्राप दिया था कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी। भगवान विष्णु से कहा कि तुमने सत्य का आश्रय लिया है, इसलिए जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे और तुम्हारी विशेष पूजन होगी। इसलिए भगवान विष्णु की पूजन ज्यादा होगी और ब्रह्मा की पूजन नहीं होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा ने जब क्षमा याचना की तो कहा ठीक है, तुम्हारे यज्ञों में स्थान रहेंगे। ब्रह्मा का स्थान कहाँ है? यज्ञ में। बोलो शंकर भगवान की। वाचिकोऽयं वाचिको मंत्रो धियाय मदात्मका तस्यानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। तो अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट हुआ था और सबसे पहले शिवलिंग कौन सी प्रकट हुई है? अभी तो बताया मैंने, जिसको बोलते हैं अग्निलिंग। क्या नाम है और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल पर्वत। और ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? जो इस लिंग के दर्शन करता है या परिक्रमा करता है, उसको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल वही मिल जाता है। और पंचकोशी जो शिवलिंग की यात्रा है, वहां 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं, जिसमें तिरुपति में भी शिवलिंग है, वो भी उसमें आ जाए। तो कहा है जो पंचकोशी शिवलिंग की यात्रा करता है उसको फिर किसी भी यात्रा की आवश्यकता नहीं होती और वो जन्म और मरण के बंधनों से छूट जाता है और शिवलोक का अधिकारी होता है। फिर वो कोई भजन करे ना करे, केवल उस आत्मलिंग के दर्शन कर ले, उनके दर्शन मात्र से वह भव से पार हो जाता है। तो अब ये कहाँ है? अब आपको पता चल गया। कोई पूछे कि सबसे पहले भगवान का शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ था, तो आप बता देना अरुणाचल पर्वत से। और भगवान से कैसे प्रकट हुए हैं? लिंग स्वरूप में। तो आइए भगवान शिव का लिंगाश्रम का पाठ करें और फिर हम आगे की यात्रा करते हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मेरे साथ लिंगाश्रम